तो अगर हमें किसी भी नंबर की कोई भी पावर हो और उसकी लास्ट डिजिट फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमें कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा साइक्लिसिटी का। साइक्लिसिटी तो हम डिफरेंट जो नंबर्स होते हैं उनकी डिफरेंट साइक्लिसिटी होती है। तो पहले हमें समझते हैं कि किस नंबर की क्या साइक्लिसिटी होती है। जैसे एक एग्जांपल 2 का लेते हैं। अगर हम 2 इंटू 2 करें तो 4 आएगा। देन 2 इंटू 4 करें तो 8 आएगा। देन 2 इंटू 8 करें तो आपके पास 16 आएगा। देन 2 इंटू अगर आप 16 करोगे तो कितना आएगा 32। तो जो 2 है वो 4 टाइम में रिपीट हो रहा है तो 2 की साइक्लिसिटी क्या हो गई 4 हो गई। ऐसे 4 की साइक्लिसिटी देखें, 4 इंटू 4 अगर आप कर रहे हो तो 16। देन 4 इंटू अगर हम 16 करें तो 64 आएगा। तो 4 2 टाइम में रिपीट हो गया, इसलिए 4 की साइक्लिसिटी क्या होती है 2 होती है। तो ऐसे डिफरेंट नंबर्स होते हैं, उनकी डिफरेंट साइक्लिसिटी होते हैं। तो हम ये देखते हैं कि किस नंबर की क्या साइक्लिसिटी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम नंबर ले लेंगे और उनकी साइक्लिसिटी देखते हैं। इससे हम यूनिट डिजिट फाइंड आउट कर सकते हैं ईजी वे में। कोई भी नंबर्स है उसकी कोई भी पावर हो तो हम उसकी साइक्लिसिटी की हेल्प से यूनिट डिजिट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नंबर एंड उसकी साइक्लिसिटी। तो अगर हम देखें 1, 5 एंड 6 की साइक्लिसिटी सेम होती है। 4 एंड 9 की साइक्लिसिटी सेम होती है। एंड 2, 3, 7, 8 इनकी साइक्लिसिटी सेम होती है। तो 1, 5 और 6 इसकी साइक्लिसिटी क्या होती है 1 होती है। 4 एंड 9 की साइक्लिसिटी 2 होती है। 2, 3, 7, 8 की साइक्लिसिटी क्या होती है 4 होती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि 1, 5, 6 की साइक्लिसिटी 1, 4 एंड 9 की साइक्लिसिटी 2, 2, 3, 7, 8 की साइक्लिसिटी क्या होती है 4 होती है। अब हमें कॉन्सेप्ट क्या लगाना है यूनिट डिजिट फाइंड आउट करने के लिए। देखो, अगर आपको यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है, यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है, यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है तो आपको क्या करना है, जो भी पावर होगी उसको डिवाइड करना है साइक्लिसिटी से। पावर इज डिवाइडेड बाय साइक्लिसिटी और हमें देखना है वहाँ पर रिमाइंडर देखना है। ठीक है, पावर को आपको किससे डिवाइड करना है, साइक्लिसिटी से डिवाइड करना है और आपको वहाँ पर रिमाइंडर देखना है। तो यूनिट डिजिट फाइंड आउट करने के लिए पावर को साइक्लिसिटी से डिवाइड करना है और रिमाइंडर देखना है। एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम पहला एग्जांपल लेते हैं 2 की पावर 97 कि इसकी लास्ट डिजिट क्या होगी यूनिट डिजिट। तो आप देखोगे कि 2 की साइक्लिसिटी क्या है 4 है। तो हमें पावर मतलब 97 को किससे डिवाइड करते हैं 4 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि रिमाइंडर क्या है आपका 1 आएगा। तो जो रिमाइंडर है उसी को पावर बना देना है। तो 2 की पावर 1 क्या आएगा 2। तो 2 इज़ द लास्ट डिजिट हो गया। यहाँ पर लास्ट डिजिट क्या हो गया 2 हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल अगर आप लो 2 की पावर 98। तो अगर आप 98 को किससे डिवाइड करो 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर निकल के आएगा 2। तो जो रिमाइंडर आया उसी को आप पावर बना दो। तो 2 की पावर 2 तो लास्ट डिजिट क्या हो गई 4 हो गई। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम लें 2 की पावर 99। तो यहाँ पावर 99 है। तो अगर आप 99 को किससे डिवाइड करो 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर आ जाएगा आपका 3। तो रिमाइंडर 3 आ गया। तो 2 की पावर 3 कितना आ गया 8। तो लास्ट डिजिट क्या हो गई 8 हो गई। अब देखो यहाँ ध्यान रखना है, इसको स्टार कर लो। 2 की पावर 100। तो 100 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपका आएगा आपका 0। अब कभी भी 0 रिमाइंडर आता है तो उस केस में जो आपकी साइक्लिसिटी है उसी को आपको पावर लेना है। तो यहाँ 2 की साइक्लिसिटी 4 है तो पावर 4 हो गया। तो 16, 2 की पावर 4 16। तो लास्ट डिजिट क्या आ गया 6 निकल के आ गया। लास्ट डिजिट यहाँ पर आपका 6 आ गया। और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल लें 4 की पावर 25, इसकी हमें लास्ट डिजिट बतानी है। तो 4 की साइक्लिसिटी क्या होती है 2 होती है। तो 25 को अगर आप किससे डिवाइड करोगे 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आपका रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा। तो 4 की पावर 1 तो लास्ट डिजिट क्या आ गया इसका 4 आ गया। ठीक है, अब हायर पावर में कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हायर पावर में अगर हम एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल 720
9 और उसकी पावर ले लो आप 2025। तो यहाँ पर आप लास्ट डिजिट देखो, लास्ट डिजिट क्या है, 9 है, तो 9 की साइक्लिसिटी 2 होती है। तो आप क्या करोगे, जो पावर है 2025 उसको किससे डिवाइड करोगे, 2 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। तो 9 की पावर 1, तो लास्ट डिजिट क्या आ गया, 9 आ गया, लास्ट डिजिट 9 आ गया। और अगर हम एग्जांपल देखें, लास्ट डिजिट फाइंड आउट करना है, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन में हम कैसे कर सकते हैं, देखो जैसे फॉर एग्जांपल हमें लेना है 74 और उसकी पावर है 76 और उसकी पावर है 75, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो आपकी पावर क्या है, आपकी पावर है ये 76 की पावर 75 और लास्ट डिजिट क्या है, लास्ट डिजिट क्या है, 4 है। तो आपको क्या करना है, पावर क्या है, 76 पावर 75, उसको साइक्लिसिटी, जो कि 4 की साइक्लिसिटी क्या होती है, 2 होती है। 4 की साइक्लिसिटी क्या होती है, 4 की साइक्लिसिटी 2 होती है, 2 से डिवाइड करना है। अब देखो 76 इवन नंबर है, यहाँ पर 76 जो है वो इवन नंबर है, तो उसकी पावर जो भी होगी वो भी क्या आएगा, इवन ही आएगा। तो रिमाइंडर क्या आ गया, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। अब रिमाइंडर 0 आ गया तो आपको साइक्लिसिटी कोई पावर लेना है, तो लास्ट डिजिट क्या आ जाएगा, 4 स्क्वायर 16, तो लास्ट डिजिट यहाँ पर 6 आ गया। तो इस तरह से हम डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते हैं।